और सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें, पीएम मोदी के दक्षिण अफ्रीका दौरे का तीसरा दिन है और ऐसे में आईबीएसए लीडर्स समिट में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी 3 प्रमुख सत्र में विचार व्यक्त अपने करेंगे। विभिन्न देशों के नेताओं के साथ बायलैटरल टॉक भी वो करेंगे क्योंकि उनकी बायलैटरल मीटिंग यहां पर होनी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज उनके दौरे का तीसरा दिन है। ऐसे में आईबीएसए लीडर्स समिट में, क्योंकि वहां पर जो मीटिंग होनी है इसमें प्रधानमंत्री की तरफ से हिस्सा लिया जाएगा और जो 3 आप कहिए कि प्रमुख सत्र हैं उनमें भी प्रधानमंत्री अपनी राय रखेंगे, अपने विचार साझा करेंगे। तो आईबीएसए लीडर्स मीटिंग में हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। 3 प्रमुख सत्र में अपने विचारों को व्यक्त प्रधानमंत्री करते नजर आएंगे। दूसरे देशों के नेताओं के साथ भी पीएम बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे। पीएम मोदी साउथ अफ्रीका के दौरे पर हैं, जहां पीएम मोदी ने G20 समिट के मंच से दुनिया को वैश्विक विकास के मुद्दे पर नई राह दिखाई। पीएम मोदी ने G20 समिट के ओपनिंग सेशन वैश्विक विकास को नई दिशा देने वाली 3 महत्वपूर्ण और जो किस तरीके से पहल है उन पर बातचीत की और बाकायदा इस पर प्रस्ताव रखा। पीएम मोदी के पहले इनिशिएटिव के दौरे पर ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी का प्रस्ताव यहां पर रखा गया। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया भर में कई कम्युनिटीज आज भी पारंपरिक, पर्यावरण संतुलित और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जीवन शैली का पालन करती है और इन परंपराओं में सस्टेनेबिलिटी, सामाजिक एकता और प्रकृति के प्रति सम्मान का अनोखा संतुलन देखने को मिलता है। इसी को संरक्षित करने के लिए पीएम मोदी ने G20 के तहत एक ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी बनाने का प्रस्ताव भी रखा है। पीएम मोदी ने दूसरा प्रस्ताव G20 अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लेयर इनिशिएटिव से जुड़ा हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि अफ्रीका का विकास दुनिया के हित में है और इसीलिए कौशल विकास सबसे बड़ा आधार हो सकता है, जिसको ध्यान में रखते हुए G20 अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर का प्रस्ताव रखा गया है, जिसके तहत G20 देशों के सहयोगी से ट्रेन द ट्रेनर्स मॉडल को अपनाया जाएगा। 10 साल में अफ्रीका में 10 लाख प्रमाणित ट्रेनर्स तैयार किए जाएंगे। साथ ही पीएम मोदी ने ड्रग टेरर नेक्सस को खत्म करने के लिए भी एक प्रस्ताव पेश किया, जिसके तहत ड्रग टेरर नेक्सस को रोकने के लिए एकीकृत फाइनेंशियल गवर्नेंस और सिक्योरिटी टूल्स पर काम किए जाने का प्रस्ताव G20 देशों के सामने पेश किया गया। आपको बता दें कि फेंटेनाइल जैसी घातक सिंथेटिक ड्रग्स के बढ़ते खतरे पर चेतावनी देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। तो पीएम मोदी ने G20 समिट के दूसरे सत्र में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जलवायु एजेंडे पर G20 देशों से सामूहिक कार्रवाई का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी और कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जलवायु के एजेंडे पर व्यापक सामूहिक कार्रवाई का आह्वान किया और भारत की अध्यक्षता के दौरान अपनाए गए खाद्य सुरक्षा दक्कन सिद्धांतों पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत द्वारा शुरू किए गए आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह को आगे बढ़ाने की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने G20 देशों से वित्त, प्रौद्योगिकी और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए CTRI के साथ सहयोग करने का भी आह्वान किया। पीएम मोदी ने G20 समिट में ये कहा कि भारत हमेशा अफ्रीका के साथ एकजुटता में खड़ा रहा है। मुझे इस बात पर गर्व है कि भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान ही अफ्रीकी संघ G20 का स्थायी सदस्य बना और इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए भारत G20 अफ्रीका कौशल पहल का प्रस्ताव रखता है। हमारा सामूहिक लक्ष्य अगले दशक में अफ्रीका में 10 लाख प्रमाणित प्रशिक्षक तैयार करना होना चाहिए। पीएम मोदी ने G20 समिट के दौरान ऑस्ट्रेलियाई और कनाडाई समकक्षों के साथ मीटिंग के बाद एक नई 3 तरफा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पार्टनरशिप की घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और कनाडा के मार्क कार्नी से मिलने के बाद एक पोस्ट करते हुए पीएम मोदी कहते हैं और लिखते हैं, आज ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत टेक्नोलॉजी और इनोवेशन यानी कि ACITI पार्टनरशिप की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। उन्होंने ये कहा कि ये पहल 3 महाद्वीप और 3 महासागर के डेमोक्रेटिक पार्टनर्स के बीच में उभरती हुई टेक्नोलॉजी में सहयोग को गहरा करेगी, सप्लाई चेन के डाइवर्सिफिकेशन, क्लीन एनर्जी और AI को बड़े पैमाने पर अपनाने में भी मदद करेगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने अपने ब्रिटिश समकक्ष कीर स्टारमर और UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से भी मुलाकात की और मुलाकात के बाद एक एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम ने लिखा,
जोहान्सबर्ग में प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर से मिलना बहुत अच्छा रहा। इस साल इंडिया यूके पार्टनरशिप में एक नई एनर्जी आई है और हम इसे कई डोमेन में आगे लगातार बढ़ाते रहेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी ने जानकारी ये भी साझा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूएन चीफ गुटेरेस के साथ उनकी बहुत प्रोडक्टिव बातचीत हुई। और इसी बीच हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ चुकी हैं। अदिति, ये जो मुलाकात की तस्वीरें आ रही हैं और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने जो एक सख्त संदेश दिया ड्रग्स के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ, अभी पीएम मोदी और जरूरी जो सेशन है उनको भी संबोधित करने वाले। अदिति, तब किस बात पर फोकस रहने वाला है पीएम का? बिल्कुल, देखिए, जहां जहां मौका मिलता है प्रधानमंत्री टेररिज्म के खिलाफ एक मैसेज, वैश्विक मैसेज देते हैं। आपने देखा जब बाली गए तो अंग्रेजी में जवाब दिया था जब रेड फोर्ट वाला ब्लास्ट हुआ था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो 3-21 से 23 नवंबर का ये जो दौरा चल रहा है, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में दौरा कर रहे हैं, वहां बहुत ही महत्वपूर्ण कई फैसले भी लिए गए। कई सत्रों में उन्होंने बोला भी और आने वाले जो 3 सत्र हैं उसमें वो बोलेंगे भी। देखिए, 20वां G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन है यहाँ पर। इसमें देखिए आप किस किस तरीके से जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, 3 प्रमुख सत्रों में जो भाग ले रहे हैं, इन सत्रों में समावेशी विकास, जलवायु परिवर्तन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, इसके अलावा खाद्य प्रणाली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। और अभी तो कई सत्र बाकी हैं। इसके अलावा शिखर सम्मेलन का जो पहला सत्र हुआ समावेशी और सतत आर्थिक विकास पर केंद्रित रहा, जिसमें लचीली अर्थव्यवस्था, व्यापार, विकास के लिए वित्त पोषण और वैश्विक जो ऋण की चुनौतियां हैं उसको संबोधित किया गया। अच्छा, दूसरा सत्र देखिए, एक लचीला विश्व, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन जिस पे सब हमेशा फोकस रहता है, और न्याय संगत ऊर्जा संस्करण और खाद्य प्रणाली को कवर जो किया जाएगा। और आप देखिए कि जो महत्वपूर्ण एजेंडा और बैठकें देखिए, तीसरा जो सत्र है सभी के लिए निष्पक्ष और न्यायपूर्ण भविष्य पर होगा, महत्वपूर्ण खनिजों पर होगा, सभ्य कार्य और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा। इसमें जितने भी ये जो प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन के इसके अलावा जो द्विपक्षीय कई वार्ताएं हुई हैं उस पर बातचीत होगी। खासतौर पे भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका जो नेताओं की, जिसे IBSA कहा जाता है, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों पर चर्चा की गई है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब कहीं जाते हैं, जो इंटरनेशनल ट्रिप होती है, उसमें सबसे पहले भारत का क्या स्टैंड है उसको क्लियर करते हैं। और वो क्योंकि साउथ ग्लोबल के लीडर की तरह उभर रहे हैं, तो किस तरीके से खुद का और सामने वाले उस देश का समावेशी विकास कैसे हो सके, दोनों एक दूसरे के लिए उपयोगी कैसे हो सके, दोनों हाथ में हाथ डाल के आगे कैसे बढ़ सके, इन तमाम मुद्दों पर बात होती है। ये G20 का ये सम्मेलन बेहद खास रहा। आपने देखा कि भारत में भी G20 हुआ था किस लिहाज से, और उसमें भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो लास्ट में जो साइन किए जाते हैं, और उसी लिहाज से ये G20 उसको आगे बढ़ाने के लिहाज से बेहद खास रहा। और ये एक मौका था जब प्रधानमंत्री ने एक बार फिर भारत के स्टैंड को क्लियर किया आतंकवाद के खिलाफ, और आर्थिक जो तरक्की के साथ साथ एक स्टेबिलिटी का जो बार बार जिक्र किया, और एक दूसरे के साथ चलकर पूरे विश्व को स्टेबल करने की जो बात कही, जाहिर तौर पे भारत उसी पर आगे लगातार बढ़ रहा है। और अदिति, पीएम कहते हैं सहयोग, समावेशी विकास से ही जो फ्यूचर है वो स्ट्रांग होगा। तो कहीं ना कहीं एक एकजुटता का संदेश भी पीएम मोदी इस G20 के मंच से देते हुए यहाँ नजर आए। बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पे जो जिस तरीके से, देखिए, 2 बात है कि एक, आप किसी और देश को के आंतरिक कलह बढ़ाना चाहते हैं, किसी और देश को परेशान करना चाहते हैं, डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, उसके खिलाफ यानी आतंकवाद के खिलाफ तो बोलते ही हैं। साथ में जो समावेशी विकास का जिक्र होता है इस देश में, प्रधानमंत्री आप देखिए कि पिछले लंबे समय से कई देशों के दौरे पर हैं। हर जगह वो ये कहते हैं कि हम एक दूसरे को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, हमारे पास ऐसा क्या है जो हम आपको दे सकते हैं जो आपके पास नहीं है, और आपके पास ऐसा क्या है जो आप हमको दे सकते हैं। एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को स्टेबल करना, एक दूसरे की मदद टेक्नोलॉजी के लिहाज से करना, और एक सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ एक दूसरे का साथ, समावेशी जो जिसे बोलते हैं कि वो बहुत, जिसका आप जिक्र कर रही हैं, वो बेहद खास है। तो वो बार बार ये संदेश है कि जो हम कहते हैं कि ये विश्व ही हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम,
उसका संदेश प्रधानमंत्री लंबे समय से देते आ रहे हैं। और इसीलिए जो भारत का जो G20 सम्मेलन हुआ उसमें वासुदेव कुटुंबकम हमारी टैग लाइन थी कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, और उसी को बार बार हर मन से कहते हैं, खास तौर पे G20 जैसे बड़े सम्मेलन में, जिससे ये समझा जाए कि एक दूसरे के साथ जैसे परिवार एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ता और मजबूत होता है हर लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से, आर्थिक स्थिति के लिहाज से, ठीक वैसे ही ये पूरा विश्व एक दूसरे की मदद के बिना, एक दूसरे के सहारे और सहयोग के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल अदिति, 6 नए इनिशिएटिव जो फॉर्मूले का पीएम मोदी यहाँ पर जिक्र करते हैं, तो कहीं ना कहीं एकजुटता वो दिखाता है। दूसरा ये कि भारत की पहुंच या पीएम मोदी की पहुंच कहां तक है वो भी साफ तौर पर इसमें देखने को मिलती है। क्योंकि हमने देखा भी अदिति, जब भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी G20 की, तो ऐसे में पूरे विश्व ने भारत का लोहा माना था। बिल्कुल, आप देखिए कि भारत का लोहा माना था, और उस समय भी हमने क्लीन एनर्जी का भी जिक्र किया था। उस समय हमने आतंकवाद के खिलाफ भी काफी बात हुई थी। अब आप देखिए कि सैटेलाइट G20 में सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप, जो सैटेलाइट डेटा और एनालिसिस फ्रॉम G20 स्पेस एजेंसी जिसे कहते हैं, मोर एक्सेसिबल हो, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर फॉर ऑल ह्यूमैनिटी, उसको लेकर एक इंडिया का विजन रखा है। ये भारत की लीडरशिप दिखाती है। दूसरा आप देखिए कि G20 क्रिटिकल मिनरल सर्कुलैरिटी इनिशिएटिव, ये है कि किस तरीके से क्लीन एनर्जी विद क्रिटिकल मिनरल्स किया जाए। इससे क्या होता है कि रिसाइकलिंग, अर्बन माइनिंग, सेकेंड लाइफ बैटरी इनोवेशन, इसके साथ साथ देखिए कई सारे देश हैं जो क्रिटिकल मिनरल्स को एक अलग तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन भारत क्लीन एनर्जी के लिहाज से जिसे बोलते हैं कि प्राइमरी माइनिंग, सप्लाई चेन की मदद करना चाहते हैं। पूरे विश्व में किस तरीके से इसे चेन बने, और जॉइंट रिसर्च हो, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, पायलट रिसाइकलिंग फैसिलिटी, ये सारी बातें भारत ने G20 में अपना विजन रखा है। और उससे महत्वपूर्ण ये बात है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री की आपने तस्वीरें देखी, जो बायलैटरल और जो 3 नेताओं के साथ जो उनकी मुलाकात हुई है, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, वो जो दोस्ती नजर आ रही है, वो समझ आ रहा है कि जो दोनों देश हैं वो भारत की विजन पर, भारत पर कितने डिपेंडेंट नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए कि ठीक है, कलेक्टिव ठीक है अदिति, आपका बहुत शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।